की विशेषता ये रही कि हम लोगों ने 1,25,75,000 रुपए का चेक भी बांटा है गौशालाओं को। हर गौशाला में चाहते हैं कि हर गौ मुक्ति धाम बने, कि किसी को गौ माता का कहाँ देहांत हो जाए, कुछ भी हो जाए, कि हमारे कोई जानवर, दूसरा जानवर उनको नोचे नहीं, खाए नहीं, और एक मैसेज भी गलत ना जाए। आज हमारे पहला 2025 का पहला साल, पहला बैठक, पहला महीना का पहला बैठक, हमारे सब झारखंड के जितने गौशाला है सबको हमने आमंत्रित किए थे, बुलवाए थे, और बैठक में सबसे हम लोग का निर्णय लिया। बैठक में चर्चा भी हुई। चर्चा में हम लोग जो सुझाव हुआ उनसे भी लिए, हम अपना भी सुझाव दिए। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हम लोगों ने अपने भी सुझाव दिए, और सुझाव का साथ हम लोग गौशाला का जो अनुदान देने का बात है, तो अनुदान हम लोग 1,25,75,000 रुपया अनुदान दिए गए। और इस साल में माननीय अध्यक्ष जी बोल ही दिए कि साल भर में हम लोग 3 करोड़ रुपया लगभग हम लोग दे चुके हैं। और हाई मार्क्स का बात है, हम लोग हर गौशाला में हाई मार्क्स 5 लाख के अंदर देने का काम कर रहे हैं। पलामू में हम लोग के 100 गौ मुक्ति धाम बन चुकी है। हमारे माननीय पूरे एकदम मंत्री थे विभाग के, हमारे बादल पतलेख जी, वो उद्घाटन कर चुके थे, शिलान्यास किए थे। और हम हर गौशाला में चाहते हैं कि हर गौ मुक्ति धाम बने, कि किसी को गौ माता का कहाँ देहांत हो जाए, कुछ भी हो जाए, कि हमारे कोई जानवर, दूसरा जानवर उनको नोचे नहीं, खाए नहीं, और एक मैसेज भी गलत ना जाए। इसीलिए हर गौशाला में हम लोग गौ मुक्ति धाम जिला में करने का निर्णय लिए हुए हैं। और हम लोग पिछले महीना हम लोग दूसरे हफ्ता में माननीय से हम दोनों भाई हम लोग जाके, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जाके हम लोग समय लेंगे, और समय लेके हम लोग 2 दिन के दिवसीय के जो हम लोग पूरा हिंदुस्तान से हर गौशाला से उनको निमंत्रण दे के बुलाया जाएगा। सेमिनार हम लोग बड़ा सेमिनार बैठक करेंगे, और बैठक करके हम लोग अपना एक मैसेज भी जाएगा कि हम लोग को झारखंड में एक अच्छा मैसेज है कि अच्छा गौशाला, अच्छा काम, हिंदुस्तान में हम लोग का नाम हो कि झारखंड में एक गौशाला में अच्छा काम किए हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अलग मैसेज जाए कि उनका सम्मान इज्जत रहे और उसका सर ऊंचा हो कि हम लोग अच्छा काम किए हैं। देखिए, निश्चित रूप से यह बैठक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस वास्ते महत्वपूर्ण है कि कैलेंडर वर्ष का यह प्रथम बैठक था जब राज्य के सभी निबंधित गौशालाओं की संचालन समितियों के साथ हम लोगों ने विचार विमर्श करके आगे हम किस प्रकार से जो गौ सेवा आयोग का अभियान है कि इस राज्य की गौशालाएं आत्मनिर्भर हों, सुदृढ़ हों, ताकि इस राज्य की पहचान एक गौ संरक्षक और गौ संवर्धक राज्य के रूप में हो सके। उस दृष्टिकोण से हम लोगों ने आज विचार विमर्श किया, और पिछली जो हमारी योजनाएं क्रियान्वित हुई, कहाँ तक पहुँची हैं, उस पर भी हम लोगों ने विचार विमर्श किया। आने वाले दिनों में गौशाला समितियों से सुझाव मांगा गया कि आप अपने स्तर से योजना बना करके आयोग के पास समर्पित करें, ताकि हम भविष्य में आपको और सहयोग करके इस राज्य की गौशालाओं को सुदृढ़ बना सके। साथ ही साथ अगले महीने के दौरान हम और उपाध्यक्ष और हमारे अधिकारी जो है सभी जिलों में प्रवास करेंगे, और जिला प्रशासन के साथ हर जिले में एक महत्वपूर्ण बैठक करके जो गौशाला संचालन समितियों को जो दुश्वारियां आती हैं, जो उनकी समस्याएं होती हैं,
चाहे वो ज़मीन से संबंधित हो, चाहे वो जो गोवंश पकड़े जाते हैं उनके भोजन आदि मद के राशि को मुहैया कराने के लिए में देरी को लेकर के हो, इन सारे विषयों में संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ और साथ ही साथ जो महती योजना हम लोगों ने लागू करवाया है, हमारी गौ माता हमारा दायित्व कार्यक्रम, उसके जनजागरण को लेकर के भी जो उस जिले में कार्यरत जो बड़े प्रतिष्ठान हैं उनके CSR के कार्यक्रम के जरिए भी गौशालाओं को सहयोग प्रदान करवाने की दिशा में उनके अधिकारियों के साथ भी चर्चा और समाज के मानिंद लोग और लोगों के साथ भी चर्चा करके उस योजना को सफलीभूत कराने का प्रयास आरंभ किया जाएगा। आज की विशेषता ये रही कि हम लोगों ने 1,25,75,000 रुपए का चेक भी बांटा है गौशालाओं को। और आपको बताते हुए हर्ष का विषय ये है कि हम लोगों ने पिछले 1 वर्ष के अंदर 3 करोड़ लगभग 3 करोड़ की राशि गौशालाओं को अनुदान के रूप में मुहैया कराई है। आने वाले दिनों में भी हम बढ़ चढ़ करके राज्य सरकार से सहयोग लेते हुए गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण को लेकर के योजना बनाने का काम करेंगे। उनके सुझावों के आधार पर एक समन्वयक की भूमिका में सिर्फ अनुदान देने को लेकर के नहीं, एक योजना तैयार करके कि किस प्रकार से आत्मनिर्भरता की ओर हमारी गौशालाएं बढ़े, उसको लेकर के भी हम काम करेंगे। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा विषय है कि जो हम लोगों ने एक महती कार्यक्रम तय किया था, 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की एक कार्यशाला का आयोजन भी आयोग के द्वारा किया जा रहा है। पारिस्थितिकी संतुलन और गौ सेवा के क्षेत्र में अवसर एवं चुनौतियां, इस विषय को लेकर के 2 दिनों तक हम इस पर पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। 6 सत्रों के दौरान पूरे देश भर से लगभग 20 रिसर्च स्कॉलर आएंगे जो अपने व्याख्यान माला के जरिए व्याख्यान देने का काम करेंगे और प्रतिनिधि 400 के करीब भाग लेंगे। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय के लिए भी कहा है, चूँकि सरकार की भी व्यवस्था है, माननीय मंत्री हो मुख्यमंत्री हो, हम चाहते हैं कि उनके देख रेख में उद्घाटन सत्र उनके द्वारा ही हो। इसके लिए हम लोगों ने उनको आमंत्रित भी किया है और संभवतः फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में हम लोग इस कार्यक्रम को करने की योजना बना रहे हैं। उनसे उस जगह और सारा चीज़ आपको आने वाले दिनों में प्रेस के माध्यम से हम लोग सार्वजनिक कर देंगे।